मेरे प्यारे दोस्तों और सज्जन मित्रों को हम बता देते हैं कि सबरीमाला जो मंदिर है, सबरीमाला मंदिर का इतिहास क्या है, जो पहले काफ़ी विवादों में रह चुका है। वहाँ पे महिलाओं का प्रवेश पहले वर्जित था, अभी कोर्ट के आदेश पर वापस प्रवेश को चालू किया गया। तो प्यारे दोस्तों, हम बता देते हैं आपको कि सबसे पहले हमारे चैनल को अधिकाधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों और सज्जन मित्रों, हमारे चैनल ऑन यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए। और हम बताने जा रहे हैं अब आपको सबरीमाला मंदिर का इतिहास क्या है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं सबसे पहले। और बने रहिए हमारे साथ, और इसी तरह की जानकारी लेने के लिए और हम देने के लिए बड़े तत्पर हैं। और इस तरह की जानकारी, छोटी मोटी मंदिर से संबंधित, इतिहास से संबंधित जानकारी हम देते रहते हैं समय समय पर। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि सबरीमाला मंदिर का इतिहास क्या है इससे संबंधित, और इससे संबंधित हम आपको बताने जा रहे हैं। और उसी के संदर्भ में हम बता रहे हैं आपको कि सब्सक्राइब अवश्य करें और सबरीमाला मंदिर का इतिहास जान लें। इतिहास के बारे में हम थोड़ा बहुत बताते रहते हैं, तो हम कुछ लेकर के आए हैं सबरीमाला मंदिर का इतिहास, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबरीमाला मंदिर का जो इतिहास है थोड़ा रोचक है। ये अयप्पा भगवान की पूजा यहाँ पर होती है। अयप्पा मंडला पूजा कथा महत्व एवं सबरीमाला मंदिर का इतिहास के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों और सज्जन मित्रों, हमारे साथ बने रहिए। और सबरीमाला मंदिर के बारे में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। ऐतिहासिक कंडीशंस एवं घटनाएं क्या क्या है, हम आपको उसी के संदर्भ में बता देते हैं। प्रेम से समझिए मंदिर का इतिहास। कई अद्भुत कथाएं हमारे पुराणों में समाहित है। हमारे पुराणों के अंदर विशेष तरह से बहुत सारी कथाएं समाहित है, जो कि रीति रिवाजों एवं त्यौहार के माध्यम से हमारे सामने आती है। जो कि रीति रिवाजों और त्योहारों के माध्यम से हमारे सामने आती रहती है। उन्हीं में से एक है अयप्पा मंडला पूजा। अयप्पा मंडला पूजा भारत में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है, जो पॉपुलर पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थान है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल क्यों प्रसिद्ध है, उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबरीमाला टेम्पल मंदिर पथानामथिट्टा जिले में पूर्व की ओर सबरी हिल्स पे स्थित है। सबरीमाला मंदिर सबरी पहाड़ी के ऊपर ही स्थित है और पथानामथिट्टा जिले में है। सबरीमाला मंदिर वर्ष भर खुला नहीं रहता है। विशेष तौर से हम बता देते हैं कि ये जो मंदिर है पूरे साल नहीं खुलता, पूरे वर्ष नहीं खुलता। इस मंदिर में कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है। कई तरह के नियम कैसे कैसे हैं हम आपको बता देंगे। एवं साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। साफ़ सफाई के लिए बहुत ही, जो कि मोदी जी का भी अभियान है स्वच्छ भारत का, तो यहाँ पे भी स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखा जाता है। सबरीमाला मंदिर में तीर्थ यात्रियों द्वारा मंडला पूजा की जाती है। सबरीमाला मंदिर में तीर्थ यात्रियों द्वारा मंडला पूजा की जाती है। केरल में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जो है केरल में सबरी पहाड़ी पर सबरीमाला मंदिर है, उस पर केरल का प्रसिद्ध मंदिर है और इस त्यौहार का केरल में बहुत ही महत्व है। ये हमने ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो एडजस्ट किया है। ये इस टाइप का मंदिर का नज़ारा रहेगा बाहर से। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, आगे डिटेल बता देते हैं हम आपको। सबरीमाला मंदिर का इतिहास, सबरीमाला टेम्पल हिस्ट्री बता देते हैं आपको। ये मंदिर 18 पहाड़ी पर स्थित है। कितनी पहाड़ी? 18 पहाड़ी पर स्थित है। भगवान अयप्पा का मंदिर है। यहाँ पर भगवान अयप्पा विराजते हैं। सभी मंदिरों की तरह ये पूरे वर्ष खुला नहीं रहता है। सभी मंदिर जो हैं उस हिसाब से ये खुला नहीं रहता है। यह मंदिर मलयालम पंचांग के अनुसार प्रति माह के पहले 5 दिनों तक ही खुला रहता है। मलयालमी जो पंचांग है उसके अनुसार महीने के प्रथम 5 दिन खुला रहता है। इसके अलावा यह मंदिर केवल मंडला पूजा के लिए खुलता है। यह मंदिर कब खुलता है? केवल मंडला पूजा के लिए खुलता है।
और ख़ास पूजा एवं फेस्टिवल पर भी सबरीमाला मंदिर खुला रहता है। ख़ास पूजा होती है एवं जो एक्स्ट्रा फेस्टिवल्स आते हैं उस टाइम पर भी खुला रहता है। मंडला पूजा के दौरान सबरीमाला में कई हज़ार भक्तजन एकत्र होते हैं। मंडला पूजा केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं इस दौरान। मान्यताओं के हिसाब से भगवान अयप्पा शिव एवं विष्णु की संतान है। भगवान अयप्पा है जो शिव और विष्णु की संतान है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री और मान्यता के हिसाब से। साथ ही मकर संक्रांति के दिन कत्तामाला पर्वत पर एक दिव्य प्रकाश ज्योति प्रज्वलित हुई थी। तब से ही यह स्थान पवित्र सबरीमाला मंदिर के रूप में प्रकट हुआ। कत्तामाला पर्वत पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई थी, तब से ही सबरीमाला के रूप में प्रसिद्ध है। सबरीमाला मंदिर विवाद और वर्तमान जो है हम आपको बता देते हैं। सबरीमाला का जो 2018 में विवाद हुआ था, कैसा हुआ था, किस लिए हुआ था, उसका थोड़ा सा झलक हम दे देते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे। अयोध्या में स्थित राम मंदिर हो या काशी स्थित विश्वनाथ मंदिर, हम आए दिन तीर्थ स्थानों के संबंध में गहराते विवादों को न्यूज़ चैनल पर देखते रहते हैं। न्यूज़ चैनल के अनुसार हम बता रहे हैं आपको। इसी कड़ी में केरल स्थित सबरीमाला मंदिर का विवाद भी है, थमने का नाम नहीं ले रहा था। इस मंदिर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले और हिंदू मान्यता फिर एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई। इस विवाद को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि आज का आधुनिक और मेडिकल साइंस वाला ज्ञान पुराने रीति रिवाजों को मानने के लिए तैयार नहीं है और यह यहाँ के विवाद का कारण है। मेडिकल साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता है, पुराने रीति और रिवाजों को, तो इसी वजह से यहाँ पर विवाद पैदा हो गया था। क्या है पूरा मामला सबरीमाला टेम्पल का, हम बता देने जा रहे हैं आपको। केरल स्थित इस मंदिर में भगवान अयप्पा की आराधना की जाती है। केरल स्थित इस मंदिर में भगवान अयप्पा की आराधना की जाती है और ये मान्यता है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी थे। इसलिए यहाँ छोटी बच्चियाँ एवं वृद्ध महिला ही जा सकती है और छोटी बच्चियाँ और महिलाओं को ही प्रवेश है यहाँ पर। बाकी छोटी बच्चियां और वृद्ध महिलाएं नहीं, वृद्ध महिलाएं और अन्य सभी महिलाओं के लिए इसमें दर्शन निषेध है। इसके अलावा किसी भी जाति धर्म के लोग इस मंदिर में जा सकते हैं, किसी भी जाति धर्म के लोग जा सकते हैं, लेकिन केवल महिलाएं नहीं जा सकती हैं, छोटी बच्चियां एवं वृद्ध महिलाएं ही जा सकती हैं। परंतु अभी कुछ समय पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में निर्णय दिया गया था कि यहाँ दर्शन के लिए सभी महिलाओं को प्रवेश दिया जाए, परंतु मंदिर प्रशासन और मंदिर से जुड़े अन्य लोग इस निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। और आज 16 नवंबर जब इस मंदिर के द्वार अगले 2 महीनों के लिए दर्शन के लिए खुलने वाले हैं, तो वहाँ ये विवाद गहराया हुआ। इस समय वहाँ हालात पर काबू पाने के लिए कड़ा पुलिस बल मौजूद है। इस मुद्दे पर केरल के मुख्यमंत्री ने भी 15 नवंबर को एक बैठक ली थी, परंतु उससे भी सहमति नहीं बन पाई। इसमें मौजूद कुछ पार्टियों के वरिष्ठ कार्यकर्ता बीच में ही ये बैठक छोड़कर चले गए। मतलब विवाद को निपटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मामला बना नहीं था उस टाइम और इसी वजह से मामला पेंडिंग हो गया था। इस मंदिर से जुड़ा तृप्ति देसाई का मामला। तृप्ति देसाई है जो महिला अधिकार कार्यकर्ता का इससे संबंधित क्या मामला है उसके बारे में हम बता देते हैं। तृप्ति देसाई वाला मामला और सबरीमाला मंदिर से अटैच क्या है। इस मंदिर में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आज यहाँ महिला अधिकार कार्यकर्ता तृप्ति देसाई अपनी सहयोगियों के साथ दर्शन के लिए पहुँची। वे अल सुबह ही दर्शन के उद्देश्य से पुणे से रवाना होकर कोच्चि हवाई अड्डे पर पहुँच गई, परंतु उन्हें यहाँ कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। वे पिछले कई घंटों से यहाँ फंसी हुई है और बाहर भाजपा और संघ के कार्यकर्ता उनका कड़ा विरोध कर रहे हैं, परंतु तृप्ति जी ने बिना दर्शन के वापस लौटने से इनकार कर दिया है और उन्हें राज्य सरकार से कड़ी सुरक्षा की मांग की है।
जब ये महिला होने के नाते दर्शन करने जा रही थी तो उस टाइम का है मामला ये। कैसे और कब से चालू हुआ ये विवाद, कैसे और कब से चालू हुआ था ये विवाद बता देते हैं आपको कि वर्ष 2006 में सबरीमाला मंदिर के मुख्य पुजारी ने ये दावा किया कि इस मंदिर के भगवान की शक्ति क्षीण हो रही है। इस मंदिर के भगवान की शक्ति क्षीण हो रही, कम हो रही है, ख़त्म होती जा रही। उनका ये दावा था कि यह सब इसलिए हो रहा है कि क्योंकि यहाँ किसी महिला ने प्रवेश किया है, यहाँ किसी महिला ने प्रवेश कर लिया है, ऐसा उसने जताया था आशंका। इसके बाद एक कन्नड़ अभिनेता की पत्नी ने ये बात कबूल करी। ओहो, कन्नड़ अभिनेता की पत्नी ने बात कबूल करी कि भूल से उन्हें भगवान अयप्पा को छुआ, इस कारण यह सब हुआ है और वे इसका पश्चाताप करना चाहती है। और इसी घटना के बाद लोगों का ध्यान इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश वर्जित होने पर गया और यहाँ के युवा अधिवक्ता एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय में इस संबंध में याचिका दायर की। लगभग 10 साल बाद उच्च न्यायालय ने इस संबंध में अपना फैसला देते हुए कहा कि महिलाओं के मौलिक अधिकार को देखते हुए हम उन्हें मंदिर में प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकते हैं और न्यायालय ने यहाँ महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी है। न्यायालय ने भी प्रवेश की अनुमति दी है, महिलाओं का अधिकार भी है कि भगवान के दर्शन वो भी करें। अब आज जब इस मंदिर में दर्शन शुरू हो चुका तो यह देखना है कि यहाँ महिलाओं को प्रवेश मिलता है कि नहीं, यहाँ मंदिर की मान्यताओं को तवज्जो मिलती है या उच्च न्यायालय के निर्णय को मंदिर प्रशासन स्वीकार करता है। मंडला पूजा क्या होती है यहाँ पे और किस सिस्टम से होती है, उसका सिस्टमेटिक स्टेप क्या है देखते हैं आगे। मंडला पूजा में अयप्पा भगवान की पूजा की जाती है जो कि भगवान विष्णु और शिव की संतान है। यह दक्षिणी भारत का विशेष फेस्टिवल है जिसमें पूरे 41 दिनों तक विधि विधान से पूजा होती है। दक्षिणी भारत के अलावा पूरे देश और विदेश में जहाँ भी दक्षिण भारतीय मूल के निवासी रहते हैं वहाँ इस पूजा का आयोजन पूरे उत्साह से किया जाता है। सबरीमाला मंदिर में मंडला पूजा बहुत उत्साह से की जाती है। यहाँ पूरा व्रत पूरे विधान से 41 दिन चलता है और इन्हीं 41 दिनों में सबरीमाला टेम्पल के पट अर्थात दरवाजे खुले रहते हैं। वर्ष 2020 में ये पर्व 26 दिसंबर को है। मंडला पूजा व्रत 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। मंडला अयप्पा पूजा कथा या महत्व, उसकी कथा और उसका क्या महत्व है मंडला पूजा का। मंडला पूजा में भगवान अयप्पा की पूजा का महत्व है। भगवान अयप्पा को हरिहर के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है भगवान शिव एवं विष्णु का अंश। हरिहर, हरि का हर, इसलिए अयप्पा जी को भगवान विष्णु की संतान कहा, विष्णु और शिव की संतान। यहाँ हरि महत्व विष्णु एवं हर मतलब भगवान शिव से हैं। हरि का मतलब तो विष्णु और हर का मतलब भगवान शिव से, इसलिए हरिहर। मान्यता यह है कि भगवान हरिहर मोहिनी जो कि विष्णु भगवान का नारी का रूप थी की संतान है। कथा इस प्रकार है, राजा ने भगवान हरिहर को गोद लिया लेकिन हरिहर इस बात से नाखुश होकर महल त्याग देते हैं। इसलिए पूजा के दौरान भगवान हरिहर की रथ यात्रा आज भी निकाली जाती है और मकर संक्रांति के दिन सबरीमाला तक लाई जाती है। मंडला अयप्पा पूजा की विधि क्या है, विधि के बारे में हम आपको बता देते हैं। मंडला पूजा में भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। यहाँ पूरे 41 दिन तक चलती है जिसमें सबसे पहले भगवान गणेश की आह्वान किया जाता है। इन दिनों में भजन कीर्तन किए जाते हैं एवं दक्षिणी सभ्यता के अनुसार सांस्कृतिक उत्सव भी होते रहते हैं यहाँ पे पूजा के दौरान। इस पूजा के दौरान भक्त तुलसी माला अथवा रुद्राक्ष माला धारण करते हैं जो कि भगवान अयप्पा को अति प्रिय हैं। माला धारण करने के बाद मनुष्य को इस दिन अपने मन एवं कर्मों को नियंत्रित कर पूरा ध्यान पूजा में लगाना होता है। मन की शुद्धता के साथ तन की शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है। पूजा के दौरान अलग तरह के वस्त्र धारण किए जाते हैं और पूरी सफाई के साथ पूजा की जाती है। मंडला पूजा के दौरान भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध पूजा के वस्त्र धारण करना होता है। नियमित कार्यों के बाद भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। भक्तजन अपने मस्तक पर चंदन और भभूति का लेप भी
लगाते हैं। यह पूजा विधान शाम के वक्त भी किया जाता है। मंडला पूजा 41 से 56 दिनों की होती है। इसका पालन सभी अपनी मान्यता के अनुसार करते हैं। पूजा के दिनों में भक्त जब सबरीमाला मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, विधि विधान के अनुसार पूजा होती है। कई भक्त मंडला पूजा मकर संक्रांति के दिन तक करते हैं। कई भक्त जो होते हैं मंडला पूजा मकर संक्रांति तक करते हैं। मंडला पूजा में सबरीमाला मंदिर के दर्शन का महत्व होता है। बड़े विधि विधान से इस पूजा का आयोजन किया जाता है। इसके नियम बहुत कठिन हैं, जिनका सावधानी से ध्यानपूर्वक पालन किया जाता है। नियम बड़े टाइट हैं और सिस्टमेटिक पालन किया जाता है इनका अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। भारत के हर एक प्रांत में भगवान के अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। कई लोग इस बात में संदेह हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में दुनिया के हर एक देश में भगवान का कोई न कोई रूप मौजूद है। केवल भारत ही नहीं, हर जगह त्यौहार मनाए जाते हैं। ऐसे में इस दिव्य शक्ति को झुठला पाना असंभव सा लगता है। तो प्यारे दोस्तों, हमने बताया सबरीमाला मंदिर का इतिहास है, इससे संबंधित कुछ घटनाएं, और इसी के संदर्भ में हम आपको बोलना चाहेंगे कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान की पूजा होती समय पर और सिस्टम से करना चाहिए, ताकि भगवान आप पर मेहरबानी बरसा सके और उनकी धार्मिक और ब्रह्मचर्य जैसे सिस्टमेटिक कानून को एक मर्यादा ही ला सकती है। सिस्टमेटिक सिस्टम को अगर जहाँ पर मर्यादा ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे शक्ति क्षीण भी होती है, ख़त्म भी हो जाती है। इसलिए सभी मंदिरों की परंपराओं के साथ में और सभी वर्गों को भक्ति करने का अधिकार है। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सर। ओके वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।